हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग डेटा और मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग डेटा, कि हम स्ट्रिंग डेटा पे किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे या ऑपरेशंस करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, चाहे उस पर स्लाइसिंग हो, इंडेक्सिंग हो, लेंथ जानना हो या सब कुछ। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से हम जो हमारे बेसिक डेटा हैं, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, उसके अंदर पे जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं या असाइनमेंट ऑपरेशंस हैं, कंपैरेटिव ऑपरेशंस हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। उसके अलावा जो आपके किस तरीके से पाइथन के अंडर पे फाइल को एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, अपेंड करेंगे, सब कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियोस पे देख लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है पुराने वीडियोस तो जाके जरूर देखिए, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। तो ये बेसिकली सीरीज हमारा है पाइथन का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फार्मेसी के हैं तो भी, अगर आप डेटा साइंस के हैं तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज हम डायरेक्टली सीखने वाले हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। हम लोग कोई थ्योरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं वो डायरेक्टली सीखने में ही मज़ा आएगा। तो पहले अपना विंडोज़ खोल लीजिए। हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ में हम लोग सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, या फिर हम लोग एनाकोंडा से भी कर सकते हैं। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें जो हमारा कमांड है वो होता है जुपिटर नोटबुक। इसको इंटर करते ही इसका जो बेसिक लोकल सर्वर है, लोकल होस्ट है, वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका चाहे वो क्रोम में हो, चाहे MS एज पे हो, एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जो हमारा है जुपिटर नोटबुक का। अब इसमें हमको जहाँ पे डायरेक्टरी में काम करना है वहाँ लोकेट करेंगे। हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, वहाँ पे हम राजेश डेमो नाम से फाइल बनाया है मैंने, क्रिएट करेंगे। अब इसमें पहला हमारा काम है कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें आज के लिए। तो हम लोग पाइथन को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो हमारा अनटाइटल है उसको रीनेम कर लेंगे स्ट्रिंग्स ऑपरेशन। ठीक, हम रीनेम कर लिए इसको। अब जो पहला हमारा है वो हम सीखने वाले हैं, जो हालांकि मैंने आज नोट्स भी रख लिया है, क्योंकि बहुत सारे हमने जो डेटा है वो हमने रखा हुआ है। तो पहला हमारा है कॉन्केटेनेशन, जिसमें एडिंग बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे मार्क डाउन पे जाके हेडिंग दे देंगे पहले। ठीक है, इसका मतलब होता है शब्दों को जोड़ना, है ना। हम दो अगर स्ट्रिंग डेटाबेस है तो उसको किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे वो सीखने वाले हैं। सपोज हम लोग लिख लेते हैं पहले इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, या ट्रिपल कोट भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट, डबल कोट सिंगल लाइन के लिए होता है, मल्टीपल या ट्रिपल कोट बेसिकली मल्टी लाइन के लिए होता है। तो इसमें हम लोग इंटर करेंगे, हम लोग सपोज हमारा एग्जाम्पल था हेलो फार्मासिस्ट, उसी को हम लोग टाइप करेंगे हेलो। ये हमारा पहला हो गया। अगर चाहूँ तो मैं, अब क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको ऐड करना, तो फिलहाल मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ताकि ये आपको कैसे ऐड करेंगे वो सीखने वाले हैं ना। तो इज इक्वल टू, ठीक, ये हमारा कोड हो गया। अब एक कोड और लिख लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे मैं फिलहाल आपको सिखाने के लिए है कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लिया मैंने एक डेटा इंटीजर का। ठीक, इंटीजर भी के बाद हमको ऐड करना पड़ता है हमारे स्ट्रिंग पे, हमारे डेटाबेस पे। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड के लिए सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर है वो होता है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर की हेल्प से भी हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं। सपोज हम लोग ऐड करना है तो प्रिंट मैंने किया, प्रिंट। अब ऐड किसको करना है? मुझे करना है ए और बी को। सपोज तो ए प्लस, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ मैं ए और बी। ठीक है, अब समस्या होगा इसके साथ में कि यहाँ पे देखिएगा स्पेस नहीं आएगा। याद रखिए, अगर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा तो स्पेस नहीं आता है शब्दों के बीच में। तो स्पेस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग डेटा जो है स्पेस का देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस भी एक स्ट्रिंग डेटा है, एक कैरेक्टर डेटा है। फिर करना पड़ेगा प्लस। तो अगर इनको जोड़ूंगा तो हमारा ये आ गया हेलो फार्मासिस्ट। एक ये है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि ये सब फालतू चीज़ें जो हैं हम लोग बार बार कर रहे हैं, वो ना करके डायरेक्टली हम कोमा यूज कर लें, तो ए कोमा स्पेस बी, तब भी क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए ये सेकंड जो रन है वो हमारा है हेलो फार्मासिस्ट। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। हाँ, अब सपोज मुझे इसके साथ में जो है
जो सी है वो भी ऐड करना हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्लस में यूज़ करूँगा तो प्लस में मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रिंग है वो देना पड़ेगा, तो मैं दे दिया यहाँ पे। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिर प्लस करूँगा, एक क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है ना, इसलिए मुझे यह पसंद नहीं है प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना, खासकर ऐड करने के लिए स्ट्रिंग डेटाबेस। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि होता क्या है कि हम कभी भी इंटीजर डेटा को स्ट्रिंग डेटा पे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो मुझे इस इंटीजर को स्ट्रिंग पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, str जो हमारा फंक्शन था वो हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ एंटर करूँगा, ये हो गया हेलो फंक्शन 10। लेकिन मैं ये कहूँ कि कोमा का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, बिना कुछ 3-5 किए, ज़्यादा कुछ छेड़े, डायरेक्टली सी करेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है हमारा इस कमांड के थ्रू, इस सिंटेक्स के थ्रू हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं इंटीजर डेटा को भी। उसके अलावा एक और होता है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं सिखाता हूँ आपको, एफ स्ट्रिंग, एफ फंक्शन। ठीक, इसके साथ में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा। अब मुझे क्या क्या ऐड करना है उसको मुझे यहाँ पे किसमें, इस तरीके से जो आपका साइन है ब्रैकेटेड है, ठीक, वो हम यूज़ करेंगे। तो ए करना है हमको, यहाँ ए कर लूँगा मैं, देन स्पेस, यहाँ पे मैं बी कर लिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो सिंटेक्स फिलहाल एरर हो चुका है। ठीक, क्योंकि इस पे मुझे डबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको क्लोज नहीं किया है, ये जो स्ट्रिंग है डबल कोट है उसको मैंने क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लोज करूँगा तभी वो आएगा। ठीक, देखिए ये आ गया हेल्प फंक्शन। इसी पे मुझे अगर सी भी ऐड करना हो तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग सी यहाँ पे एंटर किए, ब्रैकेट क्लोज किए, इसको बोलते हैं सर्पाकार कोष्टक हिंदी में, है ना, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। देखिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस का यूज करके हम लोग कॉन्केटेनेशन या एडिशन ऑफ स्ट्रिंग डेटा कर सकते हैं। तो चलिए एक वर्ड भूल गए थे हम लोग सीखना, वो है रिपीटेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिपीटेशन के लिए, मतलब बार बार एक ही वर्ड को लिखना एक ही कमांड के थ्रू। सिंपल सा है कि अगर हम लोग जैसे कि ए कर लेते हैं अपना, ए इज इक्वल टू हाई, समझ लीजिए, और क्योंकि हम स्पेस तो आएगा नहीं इसलिए हम पहले से स्पेस दे देंगे यहाँ पे। अब मान लो इसको हमको बार बार लिखना रहेगा तो सिंपल में कमांड दूंगा प्रिंट, ए को लिखना मुझे है, तो अब यहाँ पे करूँगा स्टार, और जितने टाइम्स मुझे लिखना रहेगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा उसका कोड को, और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इसको इंटर करूँगा। देखिए यहाँ पे हो गया हाई 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 3 टाइम्स। अगर मुझे करना है इसको 5 टाइम्स करना है तो 5 कर दूंगा और इंटर करूँगा, हो गया 5 टाइम्स। तो इस तरीके से रिपीटेशन भी कर सकते हैं किसी वर्ड का। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं लेंथ सीखना, कि हमको जानना हो कि हमारा जो वर्ड है वो कितने लेंथ का है। याद रखिए स्ट्रिंग डेटा पे हमारा हर एक वर्ड, हर एक स्पेस बार भी एक कैरेक्टर होता है, तो उसको भी काउंट करता है। तो उससे पहले सीखेंगे हम लोग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, आप देखिए। सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, हमारा फार्मेसी को मान के चलते हैं फिलहाल। अब इंडेक्सिंग या स्लैशिंग को समझेंगे, इंडेक्सिंग समझेंगे, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग से। आप इमेज देखिएगा, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में स्टार्ट होता है 0 से, तो ये पी क्या होगा, 0 होगा, 0 1 H1 होगा, देन A 2 होगा, देन ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। ये कंप्लीटली होगा 8 लेंथ का है, जिसमें हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तब जो ए हमारा है वो -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप इमेज में देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब मुझे इनका लेंथ जानना हो, सपोज मैं करूंगा प्रिंट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके len फॉर लेंथ इन ब्रैकेट किसका, ए का। जाहिर सी बात है ए हमारा एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग डेटा है का रखा हुआ, उस पर इंटर करूंगा तो 8 आ गया। ठीक, तो 8 इसमें कैरेक्टर्स हैं। अब मुझे सीखना है इस पे स्लाइसिंग का। अगर मैं इस कुछ पार्ट को ही लूं, है ना, याद रखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये गया है 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए
उसके लिए जो एक होता है ना, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखिए स्लाइसिंग या उसको तोड़ मोड़ करना की बात करें तो एक कमांड होता है। सपोज इसमें हम लोग यूज़ करेंगे आपके जो भी हमारा डेटा है वो हम लोग ले लेंगे ए, ठीक है। अब इस पर मुझे लेंथ तय करना है, लेंथ जानना है, तो मैं यहाँ पे इस बड़ा ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर में मुझे स्लाइसिंग करना है, तो 0 मैंने लिखा तो ये किस नंबर पे जाएगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए पी हमारा 0 है, ठीक। हम लोग कॉलम लगा के 0 to 5 करते हैं, तो 0 to 5 मतलब एक तरीके से 5th वर्ड तक लेगा, 5 वर्ड ही लेगा, जिसमें 0 1 2 3 4 होगा, ठीक है। 5 वाला एक तरीके से एक्सक्लूड होगा इस पे, क्योंकि एक तरीके से 0 से 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5th नंबर तक ही लेगा अप टू, जो कि 0 to 4 होगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि वो एक तरीके से मान चलो कि ये एक्सक्लूडिंग वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए आ गया फार्म, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड ही लिया, 0 से 5 मतलब 5 वर्ड ही लेगा। अब क्योंकि ये इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ स्टार्ट होता है 0 से, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 0 से 4 तक का अप टू 5th वर्ड। याद रखिए जो लास्ट वर्ड है वो एक्सक्लूडिंग है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा करूं और जो फर्स्ट वर्ड है वो होता है इंक्लूडिंग होता है, 5 to 8 करूं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पहला फिलहाल मैं यहाँ ए कर दूंगा और इसे ब्रैकेट में क्लोज करूंगा ना। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए सिंटेक्स क्लियर हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया, यहाँ पे लेना है मुझे बड़ा ब्रैकेट, ठीक। देखिए आ गया ACY, तो इस केस में हमारा जो 5 इंडेक्सिंग वर्ड है, जिसमें आपका 0 1 2, जूम कर लूँ क्या, 0 1 2 3 4 5, फिर 5 जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होगा 5 6 और 7, तो क्योंकि ये 8 इंक्लूडिंग है, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा ना, तो आपका जो 7th वाला जो इंडेक्सिंग है वो देखते हैं क्या आता है, इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे AC तक आया, यहाँ पे 7th इंडेक्सिंग नहीं आया, तो इंडेक्सिंग नंबर 5th जो है इसमें एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग, और एक तरीके से हम मान सकते हैं स्लाइसिंग, ठीक। अब हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पे एक जो है वो ऐड कर दे रहा हूँ, हेडिंग डालने के लिए ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हम लोगों ने सीख लिया है यहाँ पे क्या, पहला है कंकैटिनेशन, सेकेंड हमारा है हम लोग सीख लिए हैं लेंथ, इंडेक्सिंग एंड शायद स्लाइसिंग भी सीख लिए क्या, हाँ स्लाइसिंग, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ। अब एक चीज़ स्लाइसिंग में और सीख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं फार्मेसी इज द बेस्ट प्रो, ये कर दिया फिलहाल, है ना। अब फिलहाल मैं इसको फिलहाल एक बार रन कर देता हूँ पहले, तो ये हो गया 31 हो गया। अब याद रखिए अगर मुझे एक होता है स्टार्ट, ठीक, स्टॉप स्टेट, ठीक, सॉरी स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेट, तो उसके लिए क्या समझ में आता आएगा आपको, पहले बता रहा हूँ मैं, पहले ए करूँगा, ए करने के बाद मैं जो बड़ा ब्रैकेट है वो लगा दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं 3 कॉलम लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टॉप कहाँ होगा, हमारा होगा 31 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे जो आएगा, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वहां तक ही काउंट करेगा वो। अगर मैं यहाँ पे कर दिया 2, तो ये 2 स्टेप है, हर सेकंड स्टेप के बाद वो कुछ वर्ड को स्लाइस कर देगा या उसको छोड़ देगा। कैसे देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे हर एक जो थर्ड वर्ड है, जैसे कि आपको P 0 स्टार्ट हुआ है 31 तक गया है, लास्ट तक N तक गया है, बिल्कुल सही है। अब इस पे देखिए P के बाद जो फर्स्ट सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड आपका देखो ये फर्स्ट पहला, ये दूसरा, सेकेंड वर्ड को ये लिया है, सेकेंड स्टेप में जंप किया है, तो पहला जो एक जो वर्ड है वो मिस कर दिया, तो P के बाद सेकेंड वर्ड क्या होगा, ये फर्स्ट इज सेकेंड वर्ड, ये आपका ए हो गया। इसके बाद आपका एम होगा, देखिए एम के बाद ए को छोड़ दो, सी होगा, सी के बाद वाई छोड़ दो, स्पेस होगा, स्पेस भी यहाँ पे एक करेक्टर है, देन एस होगा, देन छोड़ने के बाद
टी होगा, टी के बाद ई होगा, ई के बाद बी होगा। इस तरीके से आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्लाइसिंग हो गया। अब आता है फाइंडिंग एंड फाइंडिंग सबस्ट्रिंग। चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, फाइंडिंग एंड रिप्लेस। ठीक है, अब सीखेंगे फाइंडिंग एंड रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग पाइथन के अंडर पे। सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ पहले, ये हमारा जो स्ट्रिंग डेटा है। अब इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब सपोज मुझे फाइंड करना है किसी भी एक वर्ड को, या प्रिंट करूँगा। अब मुझे बस बेस्ट को फाइंड करना है ना, मुझे बेस्ट को फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कमांड दूंगा। कमांड क्या दूंगा, देखो इसमें इजी है कि अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो फाइंड ही होगा, रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस ही होगा। कोई इसमें कुछ अजीब सा या अलग सा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी वर्ड में यूज़ होता है सिंटेक्स का। जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, जो हमारा पाइथन में है जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश में ही जनरली रहते हैं। तो हम लोग ए, क्योंकि हम लोग ए में फाइंड करने वाले हैं, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस ब्रैकेट में क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सपोज बेस्ट, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको मैं फिलहाल इंटर कर दूंगा। देखिए आगे 16, तो 16 जो इंडेक्सिंग है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 भी है स्पेस, 11 12 13 14 15 16। कुछ गलती क्या किया मैंने, 16 जो इंडेक्स है वो आपका होगा स्टार्ट बेस्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये हमारा 16 से स्टार्ट हो रहा है हमारा कौन सा, बेस्ट। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना हो, बेस्ट को रिप्लेस करना हो किसी और वर्ड से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ एक चीज और इसमें, मान लो अगर वो नहीं रहा तो क्या होगा, मान लो वो शब्द जो है इस पे होगा ही नहीं। फाइंड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे फाइंड कर दिया और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगा लिया डबल कोट के साथ में, मुझे फाइंड करना है गुड वर्ड, तो क्या गुड वर्ड इसमें है, नहीं है। इसको फिलहाल इंटर कर दूंगा। देखिए -1, तो जब भी वो नहीं रहेगा कोई भी वर्ड तो वो -1 पे आएगा। हाँ अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर बेस्ट को बी भी कर दूंगा, याद रखिए कि ये आपका केस सेंसिटिव होता है, इसमें जैसा आपका लिखा है वैसे ही इसमें हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटर करूंगा, आ गया माइनस, दोनों ही माइनस हो गया, क्योंकि इसमें बेस्ट नहीं है, इसमें छोटा बी है, स्मॉल बी है, तब वो आपका आएगा 16। ठीक, अगर मुझे रिप्लेस करना हो किसी वर्ड को तो मैं सिंपल कमांड डालूंगा, प्रिंट के साथ में ए करूंगा। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो सिंपल रिप्लेस, इंग्लिश का ही वर्ड है, इस पे कोई नया चीज नहीं है। अब जिसको रिप्लेस करना हो वो पहले होगा। सपोज हमको रिप्लेस करना है बेस्ट को, तो मैं यहाँ पे करूंगा बेस्ट। ठीक है, और कोमा डाल के जिससे रिप्लेस करना है, मान मुझे करना है गुड से रिप्लेस करना है बेस्ट को, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके डबल क्लोज कर दूंगा ताकि दोनों क्लोज हो जाए। अब इंटर करूंगा तो देखिए फार्मेसी इज द गुड प्रोफेशन, जो बेस्ट है वो गुड में चेंज हो गया। तो हमने सीख लिया फाइंड एंड रिप्लेसिंग। ओके, चलिए अब कुछ और सीखते हैं नया हम लोग। और क्या बचा, यहाँ पे मार्क डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा है फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। अब हो गया, हम सीखते हैं केस सेंसिटिव, केस कन्वर्जन। केस, इसको मैं बड़ा हेडिंग कर दूं क्या, हैशटैग करेंगे ना तो बड़ा हेडिंग आएगा, केस कन्वर्जन। ठीक है, ओके, एंटर। अरे ड्रॉ पे है, मार्क डाउन पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, केस कन्वर्जन। अब देखिए मुझे केस कन्वर्जन मतलब होता है कि हमको लोअर केस से अपर केस से लोअर केस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर अपना एक डेटा लेना पड़ेगा। अब ये सारे जो लोअर केस हैं मुझे इनको अपर करना है, तो मैं सिंपल पहले तो प्रिंट कमांड आउटपुट डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, अब मुझे किसका करना है, मुझे करना है केवल अपने डेटा का, ए का। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपर लोअर या फिर जो भी है कैपिटलाइज करना है। तो अपर के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल APPER, और यहाँ पे मुझे कर दिया
ब्रैकेट क्लोज्ड, और इसको भी क्लोज कर दिया कंप्लीटली। देखिए क्या आ गया, फार्मेसी इज द बेस्ट प्रोफेशन। ये जो स्मॉल है वो बन गया कैपिटल पे। अगर मुझे लोअर पे करना है, तो हालांकि अगर मुझे लोअर पे करना रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आएगा कि ये क्या होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको कर दिया लोअर। सिंपल सा सिंटेक्स होता है इस पर, इंग्लिश वर्ड में होता ही है इसलिए ईजी होता है। देखिए ये हो गया लोअर, जो पी था स्मॉल बड़ा था वो हो गया पी स्मॉल हो गया। ठीक, अब मुझे करना है कैपिटलाइज इच वर्ड, तो मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापस लोअर की जगह पे करूँगा कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। ये हो गया हमारा सिंटेक्स, और मैं करूँगा यहाँ पे इंटर। देखिए फार्मेसी इज द बेस्ट प्रोफेशन, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही कैपिटलाइज हुआ है, इच वर्ड नहीं होता है, पहला वर्ड ही इसमें कैपिटलाइज होता है। अगर मैं इसको देखो स्मॉल कर दूंगा तो भी देखना ये आएगा, देखो पहला वर्ड ही कैपिटलाइज हुआ है, तो ये हो गया सेंटेंस केस। कैपिटलाइज में सेंटेंस केस होगा, अपर केस में अपर ही होगा कंप्लीटली, और लोअर में लोअर होगा। ठीक, तो ये हो गया केस कन्वर्जन। अब क्या बचा, और हम लोग अब सीखेंगे स्प्लिट, है ना। चलिए सीखते हैं स्प्लिट। यहाँ पे फिर मैं वापस एक मार्क डाउन लगा देता हूँ, हैशटैग के साथ में करूँगा। स्प्लिट, ठीक। अब सपोज जब जैसे कि मैं यहाँ कुछ कमांड डाल दे रहा हूँ पहले, तो पहले अपना जो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मेरे पास ना यहाँ पे इस तरीके से देखिए, मान लो ऐसा लिखा है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट ए करूँ, जाहिर सी बात है एज इट इज आएगा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा। अगर मुझे स्प्लिट करना है, मुझे अगर स्पेस देना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड डालूंगा। प्रिंट कमांड के साथ में मुझे किसका स्प्लिट करना है, ए का करना है, ए वेरिएबल करना है। अब मुझे चलूँगा यहाँ पे स्प्लिट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा पूरा, और इस ब्रैकेट के अंदर पे मुझे लिखना पड़ेगा किससे मुझे स्प्लिट करना है। अगर मुझे स्प्लिट करना है स्पेस से, तो स्पेस करूंगा और ऐसे एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए फार्मेसी प्रोफेशंस यहाँ पे आ गया है। ठीक, लेकिन स्पेस तो जनरेट नहीं हुआ यहाँ पे, हमको तो स्पेस जनरेट करना है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, ओके एक्चुअली मुझे स्प्लिट मतलब ही होता है कि स्पेस देना, है ना। तो मुझे कहाँ से देना है स्पेस, इस कोमा के बाद देना है, तो कोमा में करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे कोमा के बाद स्पेस आ गया, तो ये हम कर सकते हैं स्प्लिट। अब हम लोग सीखेंगे कुछ और सीखते हैं इसमें। और क्या बचा, इसमें हो गया हमारा चेकिंग। चलिए हम देखते हैं, चेक करना सीखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग चेक करेंगे डेटा को कि ये क्या क्या डेटा इसमें सही है या गलत है। चलिए इसको हम फिलहाल हम एंटर कर देंगे। अब फिर वापस मैं इसको मैं ले लूँगा अपना, चेक करेंगे कि वो कोई कोई वर्ड उस पर है कि नहीं। जो फाइंड करते हैं ना, उसी प्रकार चेक भी कर सकते हैं कि कोई वर्ड इस पर है कि नहीं। तो इसमें हम लोग सिंपल करेंगे, हमारा जो पहला क्या रहेगा, कोड रहेगा प्रिंट के साथ में स्ट्रिंग में करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे करना है फार्मेसी को, फार्मेसी इन, फार्मेसी वर्ड को ढूंढना है मुझे, फार्मेसी इन, इसमें ए पे, ए वेरिएबल पे फार्मेसी ढूंढना है मुझे। तो क्या है, देखिए ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल पी करूँगा तो आएगा आंसर फॉल्स। तुम चेक कर सकते हैं कि फार्मेसी कोई वर्ड उस डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन पे है या नहीं। ठीक है, और कुछ बच गया, स्ट्रिप। स्ट्रिप का चलो देख लेते हैं, स्ट्रिप भी सीख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है तो हो चुका है, बट फिर भी हम लोग स्ट्रिप भी सीख लेते हैं क्या होता है ये स्ट्रिपिंग। ओके, मार्क डाउन करना पड़ेगा पहले तो।
अब इसमें क्या होगा, जैसे कि सपोज मुझे एक कमांड देता हूँ, यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू स्ट्रिंग पे स्पेस दे के मैं करता हूँ यहाँ पे फार्मेसी सपोज एग्जांपल के रूप में, और फिर मुझे स्पेस दे के ये कर दूंगा, चलो है ना। अब देखिए इस पर हम लोग स्ट्रिप कर सकते हैं, आपके जो स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट, यहाँ पे a डॉट स्ट्रिप strip स्ट्रिप, चलिए ये कर दिया मैंने, ठीक। ये जो है इसके लिए है और इसके लिए, किसके लिए, कंप्लीटली वर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी में करूँगा तो ये जो स्पेस था, इधर भी स्पेस इधर भी स्पेस, तो स्ट्रिपिंग का फायदा ये होता है कि जो एक्सेस वाइट स्पेस होता है ना उसको रिमूव कर सके, ठीक है। जितने भी वाइट स्पेस होंगे उसमें फालतू चीज़ें वो इसको रिमूव कर देता है। देखिए यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ स्पेस है, बट इस सेंटेंस में यहाँ स्पेस यहाँ पे नहीं है। अगर मुझे केवल लेफ्ट करना हो तो या राइट करना हो तो मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर करूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, केवल राइट साइड का, ये राइट साइड का ही आपका जो स्पेस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है। इधर का तो है, इधर का स्पेस ऑलरेडी देखो, यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी है, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ तक ही जा रहा है कर्सर, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। मुझे लेफ्ट करना हो तो सिंपल यहाँ पे मैं कर दूंगा एल, कर दूंगा स्मॉल पे एल। देखिए ये हो गया। अब इस तरीके से आपका यहाँ पे स्पेस बचा है बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये हो गया स्ट्रिपिंग। अब हम लोग सीख लेते हैं वैलिडेशन भी सीख लेते हैं कि कोई जो डेटा है उसमें न्यूमेरिकल ही है, लेटर्स ही हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या है, तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो मैं फिलहाल हेडिंग डालता हूँ मार्कडाउन पे करके, यहाँ पे हैशटैग लगा के स्पेस देके वैलिडेशन। बहुत सारे चीज़ होते हैं स्ट्रिंग डेटा मैनिपुलेशन पे, जितना बेसिक्स हैं वो हम सीख रहे हैं, ठीक। सपोज हम फिर वापस से एक कोड ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 1 2 3 कर दिया, ठीक। अब मुझे ये चेक करना है, पहला हम लोग पहला सीखेंगे क्या इस डेटा पे ये इस अल्फा PH बिना स्पेस दिए अल्फा, ये क्लोज कर दिए, मतलब क्या इस डेटा पे कंप्लीटली अल्फाबेटिकल्स ही हैं क्या, फॉल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। अगर मैं सेम अल्फा के जगह पे डिजिट करूं तो भी क्या आएगा, यहाँ पे मान लो अल्फा की जगह पे मैं करूंगा डिजिट, क्या इस इंफॉर्मेशन पे कंप्लीटली डिजिट फॉर्म पे है क्या, फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्योंकि इसमें लेटर और नंबर दोनों है। अगर मैं यहाँ पे करूं एल नम मतलब एक तरीके से अल्फा एंड न्यूमेरिकल, तो देखिए क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे हमारा अल्फाबेटिकल्स भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, इसलिए एल नम में ट्रू आया। अगर मैं इसको ये चेंज करता हूँ, फार्मेसी करता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, पहला ट्रू हो गया क्योंकि ये कम्प्लीटली अल्फा या फिर लेटर्स ही बना हुआ है, फॉल्स डिजिट नहीं है। और इस एल नम ट्रू आया है क्योंकि इस पे आइदर लेटर है आइदर वो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर मैं इसको यहाँ करूँ 1 2 3, अब देखेंगे क्या होगा, देखिए अल्फा तो है ही नहीं, दोनों ट्रू हैं क्योंकि ये ऑल नम में क्या होता है अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेशन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी तक हमने वैलिडेशन सीख लिया, स्ट्रिपिंग सीख लिया, चेक करना सीख लिया, स्प्लिटिंग भी सीख लिया, आपका केस कन्वर्जन सीख लिया जो इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा फाइंडिंग एंड रिप्लेस भी हमने सीख लिया है ना, उसके अलावा आपका लेंथ इंडेक्सिंग स्लैशिंग भी सीख लिया हमने, जो कॉन्केटिनेशन है या एडिंग है वो भी सीख लिया। तो आई होप जो बेसिक्स थे इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रिंग डेटा मैनिपुलेशन के या ऑप्शंस के, हमने सब कुछ सीख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज हो सके। और कुछ दिनों में मेरा बुक लॉन्च होने ही वाला है, रफ ड्राफ्ट अभी तक आ चुका है, तो मुश्किल से 10 से 15 दिन में आई थिंक बुक लॉन्च होगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।